हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स जो हैं होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सेल्स में होता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि जो एटम का स्ट्रक्चर है, बोर्स का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर कुछ सेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फर्स्ट सेल के, सेकेंड सेल एल, थर्ड सेल एम एंड फोर्थ सेल एन। एन इज इक्वल टू 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। ये जो मॉडल है वो बोर का एटॉमिक मॉडल है। सो इस एटॉमिक मॉडल के में जो डिफरेंट सेल्स है या डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में वो मूवमेंट करते हैं। सो अर्थ में टोटल ओनली 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इस जो ये 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकेंड हीलियम, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, कार्बन। सो ऐसे 118 एलिमेंट जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। एटॉमिक नंबर, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, सो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 प्रेजेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन और उसकी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, दोनों ही 6 प्रेजेंट हैं। तो जो बोर का एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा? इन डिफरेंट सेल्स में। तो हमने बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 2n की पावर 2 इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि जैसे फर्स्ट सेल में 2 × 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल में ये हो गया K सेल, सेकेंड L सेल, 2 × सेल N सेल विच मीन्स 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट M सेल विच मीन्स थर्ड सेल, 2 × n की जगह हम क्या रख देंगे? 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 18। एंड n सेल। सो इसमें भी 2 × 4 इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट हैं? 6। तो 6 का डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स में कैसे होगा? C6, 2 एंड 4। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो
हमने पढ़ा है कि जो आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, या फिर या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, C4- या डोनेट करे C4+। एंड अगर कार्बन किसी अदर एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो C4-। ये दोनों कंडीशन हो सकती है। कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट कर ले। तो जब वो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देगा तो कैटायन फॉर्म करेगा, एंड किसी से एक्सेप्ट करेगा तो एनायन फॉर्म। बट इसके लिए उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, और जो उसके 4 एटम्स अगर वो किसी से लेता है तो जो सेंटर में न्यूक्लियस में प्रेजेंट 4 प्रोटॉन्स हैं, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में, मतलब उनके साथ बॉन्डिंग करने में वो क्या करते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, वो उसको ईजिली होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इसमें कार्बन जो है वो अब 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं एक्सेप्ट करता, और 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए भी उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन जो है अदर एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके वैलेंस बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है, कि किसी अदर एलिमेंट को उसने अपना से लिया और किसी दूसरे ने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और वो अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। सो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसमें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।